नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अपना तो टॉपिक चल रहा था प्रकाश। तो हम बात करने वाले प्रकाश के नियम कर लिए थे, गुणधर्म कर लिए थे, दर्पण कर लिया था, लेंस भी कर लिया था। अब लेंस के प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है वो हम करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, अपनी हेडिंग है लेंस के प्रतिबिंब निर्माण के नियम। लेंस के प्रतिबिंब निर्माण के नियम, निर्माण के नियम। जैसा कि आपको मालूम है, लेंस की जगह अगर दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के नियम करें तो लेंस और दर्पण के जो प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम थे वो लगभग सेम है। अब देखिए क्या सेम है, मैं आपको बता दूं। मेरे इसमें देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए तो अवतल दर्पण था, उसी के सेम नियम फॉलो करने वाला कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। यानी इसका एक नियम था। क्या नियम था? बड़ा हमेशा बड़ों के साथ होगा, बड़ा हमेशा बड़ों के साथ होगा, और बड़ा हमेशा क्या होगा, आगे वो सेम नियम इसमें लगेगा, बड़ा हमेशा बड़ों के साथ होगा। क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब निर्माण की प्रकृति है वो सेम होती है, बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। उसी प्रकार सेम देखिए उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल लेंस जो दोनों के नियम है वो क्या करेंगे, सेम लगेंगे। इसमें क्या था, छोटा हमेशा छोटे के साथ होगा, छोटा हमेशा छोटे के साथ होगा, छोटा हमेशा क्या होगा, पीछे होगा। तो इसमें भी देखिए छोटा हमेशा छोटे के साथ होगा, छोटा हमेशा क्या होगा, पीछे होगा। ये उल्टा होगा, इस बात को आप याद रखना, ये इसके उल्टा होगा, ये इसके उल्टा होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं भी उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब निर्माण होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, और उत्तल लेंस होता किस है, अवतल लेंस किस होता है, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए देखिए इसमें बहुत सरल है। अब देखिए मान लीजिए क्या है, मानना क्या है, सही है, ये है उत्तल लेंस। क्या है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस क्या होता है, जिनकी दोनों साइड क्या होती है, ऊपरी होती है। जबकि अवतल लेंस होता है उसका जो वक्र भाग है या बीच का भाग है, ऐसे कह सकते हैं, जिस लेंस का बीच का भाग क्या होगा, मोटा होगा, और किनारों का भाग क्या होगा, पतला होगा, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। और जिसके किनारों का भाग क्या होगा, मोटा या बड़ा, और बीच का भाग क्या होगा, कम होगा, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। तो देखिए पहले कर लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में देखिए ये है मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यहाँ पर बिंदु मान लेते कोई है, क्या है, बिंदु, या मान लेते भी, या फिर मान लेते हैं यहाँ प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर होता है अनंत। अनंत के बाद इसकी जो त्रिज्या उसकी होती है उसकी दुगनी, सॉरी त्रिज्या की दुगनी नहीं, उसकी त्रिज्या, उसको कहते हैं सी, या वक्रता केंद्र कहते हैं। आपने अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में पढ़ा भी होगा, वक्रता केंद्र सी होता है। तो इसमें क्योंकि इसमें दो होंगे, दो क्यों होंगे, क्योंकि जो उत्तल दर्पण था उसके एक तरफ क्या थी, पुलिस की हुई थी, इस कारण एक वक्रता केंद्र था। जबकि इसमें क्या होंगे, दो, इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2।
इसका मतलब होता है F2 F1, यानी ये क्या है F1 है और ये क्या है F2 फोकस दूरी, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी क्या होती है दुगुनी होती है। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 2F2। अब देखिए इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले जो किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले जो किरणें हैं वो फोकस बिंदु पर फोकस हो जाती है या फिर केंद्रित हो जाती है। कहाँ पर? फोकस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। तो ये प्रतिबिंब निर्माण का नियम है। इसके आगे हम बात करने वाले प्रकृति की, आकार की, तो बात करेंगे हम आगे। एक बात और ध्यान रखिए, जो इसका बीच का पॉइंट होता है, उत्तर दर्पण था उसमें तो था ध्रुव, जबकि इसमें क्या होगा प्रकाशीय केंद्र होगा, जिसको हम O से प्रतिष्ठित करते हैं, जिसको क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है? O होता है। तो उतार लो एक बार अभी। इसमें हम एक चीज की और बात करने वाले हैं, चिन्ह परिपटी। इसकी चिन्ह परिपटी, चिन्ह परिपटी। ठीक है, चिन्ह परिपटी क्या है? जो दर्पण होगा, लेंस होगा, चाहे उत्तलो चाहे अवतलो, उसके जो बायां भाग होता है वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव होता है। और दायां भाग क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी इसमें चार कंडीशन होगी। क्या होगी? U, यानी ये क्या होता है? ये होता है, पहले आप एक चीज देखो, जो इसके बाईं तरफ चाहे प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण फोकस दूरी है वक्रता केंद्र हो, ये हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इस बात का वो विशेष ध्यान रखना है। तो बायां भाग होता है नेगेटिव और दायां भाग क्या होता है? पॉजिटिव। अब देखिए बाएं भाग में क्या क्या होता है, क्योंकि ये क्या है उत्तर लेंस है, तो इसमें देखिए फोकस दूरी होगी, प्रकाश बिंब की दूरी होगी U, एक होगी V प्रतिबिंब की दूरी। देखिए इसमें एक चीज होती है, क्या होती है? P होती है पावर या शक्ति या क्षमता। तो हमेशा आपको याद रखना है, जो P होता है लेंस की, उत्तर लेंस की क्षमता होती है हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसका फोकस बिंदु कहाँ है? दाईं तरफ है। दाईं तरफ है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखने से, यहाँ पर तो हम रखेंगे नहीं, इधर दाईं तरफ, तो कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दाईं तरफ बनेगा, तो पॉजिटिव होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और आप उतार लो। अब बात करते हैं हम अवतल लेंस। किसकी? अवतल लेंस की। देखिए अवतल लेंस की परिभाषा क्या होती है? अवतल लेंस की परिभाषा होती है, देखिए ये मान लेते हैं हम बीच की भाग या फिर मध्य केंद्र, यानी बीच का भाग क्या होगा? पतला होगा, और किनारों का भाग क्या होगा? मोटा होगा, डमरू साइज का होगा। क्या होगा? डमरू साइज का। अवतल लेंस किस प्रकार का होता है? जिसके मध्य भाग क्या होता है? पतला, और बाह्य भाग क्या होता है? मोटा होता है। उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। उसी प्रकार इसमें क्या होता है? वक्रता केंद्र C1, फोकस बिंदु होता है F1,
यहाँ पर F2 C2 देखिए ये होगा अनंत। एक चीज आप ध्यान रखना, अवतल लेंस तो उसको हम कहते हैं अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह किरणों को फैला देता है। और उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि यह किरणों को इकट्ठा कर देता है, यह फैलाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको अपसारी लेंस। इसको पीछे बढ़ाने पर पता चलता है यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इसका नहीं सेट नहीं बैठा, लेकिन इससे प्रकार होता है। तो देखिए इसका ये क्या होगा, नेगेटिव भाग, ये होगा पॉजिटिव भाग। इसी प्रकार हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी में। किसमें? चिन्ह परिपाटी में। चिन्ह परिपाटी में F P U V। F किस तरफ है? बाएं तरफ है, बायां भाग, दायां भाग। बाएं तरफ तो क्या होगा, नेगेटिव। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो इसमें प्रतिबिंब बिंब या वस्तु किस तरफ होगी, बाएं तरफ, तो ये नेगेटिव होगी। और जो प्रतिबिंब बनता है वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वो भी बाएं तरफ बनता है। इस कारण इसमें चारों जो पार्ट है वो हमेशा नेगेटिव होंगे। तो चिन्ह परिपाटी की बात होगी। यहाँ पर होता है प्रकाशीय केंद्र O, तो आप ये उतार लो। देखिए आगे, अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ नियमों के, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो आप एक सारणी बना लीजिए, टेबल। देखिए आपको ज्यादा बड़ी टेबल नहीं बनानी, क्योंकि दर्पण में हमने किया था वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि सेम ही होगी। यहाँ पर बनेगा बिंब। बिंब की स्थिति होगी प्रतिबिंब, आकार और प्रकृति। ये क्या है, उत्तल लेंस। ये हो गया मुख्य अक्ष, अनंत, C1 F1 F2 C2 अनंत, ये O। अब देखिए वो सेम कंडीशन लेने वाली है। जब बिंब अनंत पर हो, कहाँ पर होगा, अनंत पर, तब प्रतिबिंब बनने वाला है F2 पर। आकार क्या होगा, बिंदुवत। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक में उल्टा। क्या होगा, वास्तविक में उल्टा। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी से करा रहा हूँ। अब अनंत में C1 के मध्य बिंब कहाँ पर हो, अनंत में C1 के मध्य, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 में C2 के मध्य, F2 में C2 के मध्य बनेगा।
छोटा बनेगा और ये क्या है सेम रहने वाला। नंबर 3 नंबर क्या होगा, जब प्रतिबिंब का हो C1 प्रो, C1 प्रो तो प्रतिबिंब का बनेगा C2 का बनेगा, और जो आकार होगा क्या होगा बराबर होगा, वास्तविक होगा उल्टा भी होगा। नंबर 4 है, 4 नंबर 1 नंबर 2 3 2 1, इसमें 4 नंबर यहाँ पर देखिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर कहाँ होगा C1 है अपन के मध्य, C1 है अपन के मध्य, तो यहाँ पर कहाँ बनेगा देखिए 1 2 3 4 सॉरी 2 1, यहाँ पर 2 अब 2 है C2 के मध्य बनेगा, कहाँ पर बनेगा अब 2 है सॉरी C2 है अनंत के मध्य बनेगा, कहाँ बनेगा C2 है अनंत के मध्य देखिए जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य होगा तब जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो वक्रता केंद्र सेकंड और अनंत के मध्य बनेगा। और जब नंबर 5 टॉपिक है बिंब का हो अब 1 करो फोकस बिंदु करो तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो बनेगा अनंत पर, ठीक है। ये देखो बड़ा होगा जो आकार होगा उसमें इसमें बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, और बाकी ये चीज सेम रहने वाली है, ये आप उतार लो जल्दी से। इसमें एक अपवाद की बात करें तो एक अपवाद आते आता है, क्या आता है अपवाद, और देखिए अपवाद क्या इसमें 6 नंबर जो है 6 नंबर देखिए जो बिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, एक बार इसको साफ कर देते हैं। अपवन में O के मध्य यानी फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य जब बिंब होगा मध्य तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बिंब की दिशा में बनेगा, सब बनेगा। आकार क्या होगा आकार तो बड़ा ही होगा, लेकिन जो प्रकृति रहने वाली है वो बनेगी आभासी, ये भी आप नोट कर लो 6 नंबर क्या पॉइंट अपवाद के रूप में ये कुछ आ सकता है, तो जल्दी आप नोट कर लो। इसके बाद मैं वो बुलाने वाला हूँ अवतल लेंस के प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। देखिए जिस प्रकार उसमें हमने बात करी थी उत्तल लेंस की, उसमें भी 2 गुण पाए थे, क्योंकि 2 ही गुण दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है किस प्रकार की स्थिति है वो सेम रहने वाली है, उसमें उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें अनंत और अपन ओ, तो इसमें देखिए बिंब बनेगा, तो बिंब तो हो गई होगा, बिंब नहीं होगा तो आगे देखेंगे कैसे, इसमें प्रतिबिंब तो बनेगा, अगर बिंब होगा तो प्रतिबिंब देखेंगे क्या, लेकिन हमें ये भी ढूंढना है
ध्यान में रखना है कि जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आकार के साथ। तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों एक जैसी स्थिति दिखाते हैं। तो देखिए प्रकृति क्या होने वाली है, प्रकृति में से आभासी और सीधा भी देने वाला है, और आकार क्या होगा, छोटा होगा दोनों में, छोटा, ये तो सेम लेने वाला है। अब इसमें देखिए जब बिंब अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर हो, जब बिंब कहा हो अनंत पर हो, तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, प्रतिबिंब बनने वाला है फोकस बिंदु F1 पर। और नंबर 2 कंडीशन रहने वाली है, यदि अनंत व F1 के मध्य हो, अनंत में F1 के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां रहने वाला है, F1 में O के मध्य। इतने इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये है हमारा अवतल लेंस। तो आप ये नोट कर लो। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको आप पढ़ लेना एक बार, और इसके आगे क्लास में करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, नेत्र दोष एक रहेगा, लेंस सूत्र क्या रहेगा, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र छोटा सा जिस प्रकार दर्पण सूत्र है उसी प्रकार क्या होगा, लेंस सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस में 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र। जबकि लेंस सूत्र क्या होता है, यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। तो ये क्या बन गया, लेंस सूत्र। अब देखिए लेंस सूत्र में f क्या होता है, f होता है प्रकाशीय केंद्र, केंद्र O, केंद्र O से फोकस बिंदु तक की दूरी, फोकस बिंदु तक की दूरी v क्या होता है, v देखिए प्रकाशीय एक्स से या प्रकाशीय केंद्र से O से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या होता है, से बिंब की दूरी दी है, बिंब की दूरी। यानी अब क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी, यानी इससे मान लीजिए यहाँ पे क्या कोई बिंदु है, सॉरी प्रतिबिंब है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, थोड़ा गलत हो गया, ये क्या है, u और ये v, यानी प्रकाशिक एक्स ओ से बिंब की दूरी क्या कहलाती है, u, और प्रतिबिंब दूरी क्या कहलाती है, v। तो आप ये उतार लो, इसमें जो मैंने खर्च में थोड़ी है, इसमें आप लिख लेना। तो ये जल्दी करो आप। इसके बाद हम करने वाले हैं आवर्धन के बारे में। किसके बारे में, आवर्धन के बारे में। आवर्धन के बारे में बात करने वाले। आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं n से, यानी I/O, या फिर कह सकते हैं H' बटा
एच, या फिर हम कह सकते हैं v बटा u। ये क्या होता है? आवर्धन। तो ये भी आप देख लो, आवर्धन क्या होता है? देखिए इसमें एक कंडीशन होती है, तो बी यू होता है वो हमेशा क्या होता है? बाईं तरफ होता है। तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा पूरा पूरा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आउटपुट का दूसरा सूत्र क्या है? और हमें काम में यही लेना है, ये सेम ही है, क्योंकि इसमें मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, इसमें मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज कर दी। किसका? चिन्ह प्रॉपर्टी का। चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज कर दिया मैंने इसमें। इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ प्रश्न। देखिए मैं आपको एक दो प्रश्न कराऊंगा, बाकी आपको अभ्यास करने होंगे किसी अन्य प्रश्नों से। अब देखिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है कोई कोई आदमी एक 10 मीटर त्रिज्या के 10 मीटर त्रिज्या के उत्तल लेंस के सामने खड़ा है। उत्तल लेंस के सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। तो उसका प्रतिबिंब या फिर उसके बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसके बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? प्रतिबिंब की ओ से यानी प्रकाश के केंद्र से या फिर लेंस से दूरी कितनी होगी? दूरी कितनी होगी? अब देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया है? कोई आदमी एक 10 मीटर त्रिज्या के उत्तल लेंस के सामने खड़ा है, तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब या बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकाश के केंद्र O से या फिर लेंस से कितनी दूरी होगी? हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें दिया क्या हुआ है? हमें दे दिया v का मान, सॉरी u का मान दे दिया। किसका मान दे दिया? u का मान दे रहा है 10 मीटर। देखिए उत्तल लेंस की क्या है? ये त्रिज्या है। तो f का मान क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है r/2 या फिर c/2, क्योंकि c और बराबर r होते हैं। तो c का मान या फिर r का मान कितना है? 10/2 यानी 5 मीटर। तो f का मान कितना आ गया? 5 मीटर। और हमें याद क्या करना है? v क्या करना है। देखिए सरल सा सवाल है ये, तो समझना, आपको सवाल को बार बार पढ़ना है, तब तक आपको समझना है। देखिए सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब चिन्ह परिवर्तन देखें, v किस तरफ होता है? सॉरी u किस तरफ होता है? u होता है बाईं तरफ। बायां भाग क्या होता है? नेगेटिव होता है। जो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और जो u है वो भी पॉजिटिव होगा। तो सूत्र में मान लेते हैं 1/फोकस दूरी कितनी है? 5 मीटर है। तो 5 बराबर 1/u। तो u है उसका मान क्या है? u का मान है 10 मीटर। किसमें? माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो गई?
प्लस हो गया, क्या हो गया 1/10 हो गया। तो आगे देखो 1/20 बराबर 1/10 माइनस में 1/5। आगे देखिए हमें क्या पता चलता है, लघुत्तम लिया 50, 5 - 10 बराबर 5/50। आगे किया गया 1/10। अब देखिए 10 किस में है, ये बड़ी संख्या है, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यानी माइनस 1/, सॉरी बाकी ध्यान में रखना है क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा सा एक गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, 1/20 बराबर क्या हो गया, ठीक है -5/50 कट गया, बराबर है -1/10। v का मान क्या हो गया -10 मीटर। यानी जो बनने वाला क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, वो दर्पण से कितनी दूर होगा 10 मीटर होगा, क्योंकि दूरी में से किस में नहीं आती, माइनस में नहीं आती, दूरी क्या नहीं आती, माइनस में नहीं आती, इसलिए जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कितनी दूर होगा 10 मीटर होगा। अब देखिए इसमें मैंने कितनी दूर ली थी 10 मीटर ली थी, आप कहोगे दोनों बराबर कैसे आ रही है, तो देखिए मैंने सी और आर का मान बराबर होता है, तो मैंने त्रिज्या का मान कितना था सी बराबर लिया था 10। तो उत्तर लेंस के मैंने परिपाटी में पढ़ा था, अगर सी का मान कितना होगा 10 होगा, तो दूसरे सी का मान कितना होगा 10 मीटर होगा। वैसे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं आवर्धन की। आवर्धन में देखिए m बराबर -v/u बराबर v का मान कितना है -10 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गई, और u का मान कितना है, सॉरी प्लस हो गई, और ये क्या माइनस में, हल किया माइनस ही गया, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो किस तरह होगा, वस्तु के बराबर होगा, साथ में क्या होगा उल्टा होगा, वस्तु के प्रतिबिंब क्या होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा साथ में उल्टा भी होगा, आकार क्या होगा बराबर होगा। तो देख लीजिए आप। और जो इसकी शक्ति होगी वो कितनी होगी, पावर, पावर क्या होती है, पावर होती है 1/f, p बराबर 1/f। f का मान कितना है, f का मान है 10 मीटर, तो f का मान कितना है 10 मीटर है, लिखिए आगे कितना है 1/5 डायोप्टर, यानी जो उस लेंस की क्षमता है वो कितनी है 1/5 डायोप्टर की है। तो इसको आप उतार लो। अब हम बात करने वाले हैं नेत्र दोष की, इसकी नेत्र दोष की बात करने वाले हैं। तो देखिए नेत्र दोष में क्या है,